हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम एक ही चीज़ चल रही है, बेचो बेचो बेचो। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री बात कर रही थी कि सरकार का बिजनेस में होने का कोई काम नहीं है और ज़्यादा करके हिंदुस्तान प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। शायद इरादे बड़े क्लियर हैं। फिलहाल तो ये सरकार सब कुछ बेचने में लगी हुई है। घर के गहने बेच के गुजारा चलाने की बात हो रही है। अब तो वही हो रहा है। सरकार के पास पैसे पिछले साल भी नहीं थे, उससे पिछले साल भी नहीं थे। जहां से पैसा मिल रहा है वहां से उगाही हो रही है, चाहे वो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से हो आपको मुफ्त का अनाज देने के लिए या फर्टिलाइज़र देने के लिए। अब उसके लिए जो कुछ सामने आए बेच दो। ओएनजीसी का एक हिस्सा बेच दो, इंडियन ऑयल का हिस्सा बेच दो, भारत पेट्रोलियम पूरा बेच दो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ओएनजीसी को बेच दो, एलआईसी का हिस्सा बेच दो, रेलवे स्टेशन बेच दो, रेलवे प्लेटफॉर्म्स बेच दो, रेलवे ट्रेन्स बेच दो। अब रेलवे स्टेशन के साथ साथ सुना है दिल्ली मुंबई जो फ्रेट कॉरिडोर 1400 किलोमीटर का अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसको मोनेटाइज करने की बात हो रही है। मोनेटाइज करना एक बेहतरीन वर्ड है इंग्लिश का, इसका हिंदी वर्ड होता है गिरवी करना। आप गिरवी रखते हैं ना अपना सामान, कई बार कर्जा लेने के लिए गिरवी रखना। उसके बाद कंटेनर कॉरपोरेशन को बेच दो, पोर्ट्स बेच दो, एयरपोर्ट्स बेच दो, एयरलाइंस बेच दो, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल बेच दो, एमटीएनएल बेच दो, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बेच दो, अशोक ग्रुप के होटल बेच दो, हाईवेज़ को मोनेटाइज करके हाईवेज़ के हिस्से बेच दो, नेशनल हाईवे बेच दो, एक्सप्रेस हाईवे बेच दो, सब कुछ बेच दो। और बैंक्स तो बिक ही रहे हैं, बैंक्स तो बिक ही रहे हैं। देखा जाए तो बैंक्स के हिस्से बेच दो, थोड़ा इक्विटी उसका बेच दो, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पार्ट बेच दो, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का पार्ट बेच दो, कोल इंडिया का पार्ट बेच दो, जो मिलता है सब कुछ बेच दो। पता नहीं अब ये जो व्यवस्था है कहाँ जाके रुकेगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कुछ साल के बाद कुछ भी बेचने को बचेगा नहीं। हो सकता है उसके बाद भारत के शहर बेच दो, राज्य बेच दो, लैंड बेच दो। क्या क्या हो रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। इस सरकार से पूछो आपने बनाया क्या था, आपने बनाया क्या था। पोर्ट्स आपने नहीं बनाए, एयरपोर्ट्स आपने नहीं बनाए, डैम्स आपने नहीं बनाए, कोल इंडिया आपने नहीं बनाया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आपने नहीं बनाया, बीएसएनएल आपने नहीं बनाया, एमटीएनएल आपने नहीं बनाया, गैस अथॉरिटी आपने नहीं बनाया, एलआईसी आपने नहीं बनाया, भारत पेट्रोलियम आपने नहीं बनाई, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन आपने नहीं बनाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आपने नहीं बनाई, रेलवे स्टेशन आपने नहीं बनाए, रेलवे ट्रेन आपने नहीं बनाई, फ्रेट कॉरिडोर आपने नहीं बनाया, कंटेनर कॉरपोरेशन आपने नहीं बनाया, पोर्ट्स एयरपोर्ट्स आपने नहीं बनाए, एयरलाइंस आपने नहीं बनाई, बीएसएनएल एमटीएनएल आपने नहीं बनाए, अशोक ग्रुप का होटल आपने नहीं बनाए। बनाया तो कुछ नहीं, बेच सब रहे हो। देश चल रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अब तो रोज सेल की खबर आती है, सेल पे है, भारत सेल पे है, बेचो बेचो बेचो, ये भी बेच दो, वो भी बेच दो, इसको बेच दो, उसको बेच दो। सही बात है साहब। अब तो मेंबर पार्लियामेंट भी बिक जाते हैं, वो भी सेल पे हैं, एमएलए बिक जाते हैं, वो भी सेल पे हैं। दरअसल जब देश का चरित्र ही सेल पे आ जाए, मॉरल कैरेक्टर ही सेल पे आ जाए, तो बाकी बचता क्या। फिर एयरपोर्ट, पोर्ट, ट्रेन्स, गाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट, ये तो छोटी चीज़ें हैं। जो देश अपना चरित्र ही बेच के बैठा हो, उसके पास बेचने को बचा क्या फिर।
अब ये भी बिक जाएगा, उसके बाद फिर पहाड़ियाँ बेचो, नदियाँ बेचो, जो बेचना बेचो, बिना बनाए बेचो। कभी कुछ बनाया तो है नहीं इसलिए बेचो। यही भारत है आज का। बेचो बेचो बेचो, सेल सेल सेल। शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा।